हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे चैनल SPS क्रिएशन में स्वागत है। आज हम आपको ग्रो ऐप के बारे में जानकारी देंगे। ग्रो ऐप को कैसे यूज किया जाता है, उसमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये ग्रो ऐप ओपन किया हुआ है मैंने, और यहाँ पर देखिए ये ऊपर की तरफ इंडाइसेस दिया होता है, जिसमें देखिए निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। अब निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 के अंदर हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। उन सभी को मिला करके एक ग्रुप बनाया गया है। ये 50 कंपनियां अगर ग्रो कर रही हैं तो ये मान के चलिए कि आपके इंडिया में ग्रो हो रहा है, क्योंकि इसमें टॉप 50 बड़ी बड़ी कंपनियां दी हुई हैं। जैसे देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, TCS, ICI बैंक, SBI, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC। इसी तरीके की टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर आती हैं। और सेम इसी तरीके ये जो सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स के अंदर हमारे इंडिया की टॉप 30 कंपनी होती हैं। जो टॉप 30 कंपनियां बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको मिला करके ये एक सेंसेक्स का ग्रुप बनाया हुआ है। जो BSE यानी ये आपका जो BSE है, ये बॉम्बे एक्सचेंज के थ्रू चलता है। इसमें आपकी टॉप 30 कंपनी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। और जो निफ्टी है, ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें आपकी टॉप 50 कंपनी होती हैं। और इसी तरीके एक बैंक निफ्टी है। इसमें आपकी जो भी टॉप बैंकें होती हैं, उनको मिला करके एक ही ग्रुप बनाया गया है। इससे हमको ये पता चल जाता है कि मान लीजिए हमारा बैंक सेक्टर में क्या ग्रो हो रहा है, क्या डाउन हो रहा है। वो हमारा बैंक निफ्टी का हम चार्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमको पता चल जाता है। जैसे ये 1 डे का है, आज का है। 1 वीक का देखना है तो ये यहाँ से दिख जाएगा। 1 मंथ का, 1 ईयर, 5 ईयर और आल। अब आल में अगर देखा जाए तो देखिए, 1 सितंबर 2015 को 17,605 रुपये में था, और आज 57,066 रुपये में है। इसी तरीके आपका सेंसेक्स में भी हम चार्ट देख सकते हैं। 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर एंड आल। अब आल में हम देखें तो जो आपका BSE सेंसेक्स है, ये आपका 2950 रुपये 58 पैसे से 19 जुलाई 2002 को स्टार्ट हुआ था, और आज की डेट में 82,184 रुपये 17 पैसे है। इसी तरीके निफ्टी 50 का भी हम चार्ट यहाँ अगर देखना चाहेंगे तो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, आल पे देखेंगे 8,152 रुपये 90 पैसा 1 सितंबर 2015 को स्टार्ट हुआ था, और आज 25,062 रुपये 10 पैसे हैं। तो इसका मतलब कि हमारे जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं, उनमें देखिए कितना 17,311 पॉइंट का अप हुआ है। यानी कि हमारी जो भारत की इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। ये हमारा निफ्टी 50 बताता है। अगर ये निफ्टी 50 डाउन जा रहा है तो समझ लीजिए आपकी जो भारत की टॉप कंपनीज हैं, उनका बिजनेस डाउन हो रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर ये जो ग्रो ऐप है, ये डेली का आपको मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं, उनके शेयर्स के बारे में बताता है कि ये शेयर आपके मोस्ट ट्रेडेड हैं। जैसे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज़, इटर्नल जोमेटो, ये जोमेटो है, जोमेटो का नाम चेंज हो गया है, IEX, बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़, पेटीएम में देखिए, पेटीएम में कितना ग्रो हुआ है। पिछले कुछ महीनों में पेटीएम में काफ़ी डाउनफॉल आया था। ये देखिए पेटीएम आपका कितना पीछे का, 1 साल का देखा जाए तो 1 साल पहले 509 रुपये में था,
जस्ट डबल में पेटीएम हो गया। पेटीएम कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है और इसका शेयर उछल कर देखिए 1106 रुपये में आ गया है, जस्ट डबल से ऊपर। 144% का रिटर्न एक साल में मिला है। अगर किसी ने पेटीएम का शेयर लिया होता तो उसको 144% का रिटर्न एक साल में मिलता है। ऐसे ही इसमें डेली मोस्ट ट्रेडेड शेयर ग्रो बताता है। और फिर उसके आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके म्यूचुअल फंड, ये प्रोडक्ट एंड टूल्स में म्यूचुअल फंड, इसमें म्यूचुअल फंड में आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी आपके म्यूचुअल फंड की गाइडलाइन है वो इसमें दिया हुआ है। इसको एक्टिवेट करना होता है म्यूचुअल फंड के लिए। और इवेंट्स भी यहाँ पर बताता रहता है कि किस शेयर में क्या होना है, डिविडेंड मिलना है या फिर उस कंपनी की कोई मीटिंग है या शेयर इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ये सारा आपको इवेंट में देखने को मिल जाएगा। और उसी के आगे देखिए ये स्क्रीनर दिया हुआ है। स्क्रीनर में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी न्यूज़ होगी, न्यूज़ में कौन सा शेयर चल रहा है वो सारा यहाँ पर देखिए। इन न्यूज़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, तो ये यहाँ से आपको पता चल जाए कौन से शेयर न्यूज़ में चल रहे हैं। और यहाँ पर जो भी आईपीओ होते हैं, कौन सा आईपीओ नया आ रहा है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इंडिक्यूब स्पेसेस का आईपीओ 25 जुलाई को क्लोज हो रहा है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक का 25 जुलाई को, ब्रिगेड होटल वेंचर्स 28 जुलाई। ऐसे इसमें जो भी नए आईपीओ आने होते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। और जो क्लोज हो गए हैं, क्लोज में जाएंगे तो यहाँ पर क्लोज वाले और अपकमिंग की लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। रिपोनो, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, फैब इंडिया, ओयो, बोट, बजाज एनर्जी, स्टड एसेसरीज, रोहन फाइनेंशियल, स्नैपडील, इन सब के आईपीओ अपकमिंग हैं। आने वाले समय में इनके आईपीओ आएंगे। और यहाँ पर बॉन्ड्स भी दिए होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करती है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए टॉप मूवर्स ऑफ टुडे देते हैं। इसमें यहाँ पर जो आपके कंपनीज होती हैं वो 3 कैप में डिवाइड हैं। इसमें सबसे पहला है लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब कि जो भी कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनी हैं, वो लार्ज कैप में आती हैं। इनका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। देखिए 97,782 करोड़ है केनरा बैंक का मार्केट कैप। संवर्धन मदरसन का देख लेते हैं हम लोग। संवर्धन मदरसन का मार्केट कैप आपका 1,04,331 करोड़ रुपए का है। संवर्धन मदरसन को अगर देखा जाए ऑल टाइम में तो ये आपका देखिए 12 पैसे में 14 अगस्त 1996 में स्टार्ट हुआ था शेयर, और आज 103 रुपये 5 पैसे का है। 68,465% का इसमें ग्रो हुआ है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी की। ऐसे ही हम लार्ज कैप के शेयर हैं उनको अगर देखना चाहें तो यहाँ पर ये उसमें क्लिक करते ही टॉप गेनर्स की लिस्ट ये आ गई है। और लूजर्स देखना है हमको तो लूजर्स पे क्लिक कर देंगे। और टॉप बाय वॉल्यूम, टॉप बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि आज की डेट में किस कंपनी के शेयर सबसे ज़्यादा खरीदे और बेचे गए हैं। और यहीं पर हम 52 वीक यानी एक साल का हाई देख लेते हैं कि कौन सा शेयर टॉप में रहा है। इटर्नल जोमेटो और एचडीएफसी 52 वीक में हाई में रहे और 52 वीक लो में यहाँ पर इस समय नहीं दिखाएगा क्योंकि इस समय मार्केट क्लोज है। फिर इसी के बाद इसमें क्लिक कर देंगे तो मिड कैप की कंपनी आ जाएंगी। ये देखिए आपकी इंडिया बैंक, पेटीएम है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है, ये सब आपकी मिड कैप की कंपनी है। ओरेकल, वारी एनर्जीज, बंधन बैंक, ये आपकी डॉकशिप हो गई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एयू स्मॉल फाइनेंस, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, लुपिन, प्रीमियर एनर्जीज, ये आपकी सारी मिड कैप की कंपनी है। यस बैंक हो गया, जीएमआर एयरपोर्ट हो गया, नेल्को, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बहुत सारी कंपनियां मिड कैप में हैं। ऐसे ही इसमें भी टॉप गेनर्स, लूजर्स, टॉप बाय वॉल्यूम, ये सारा इसमें दिया होता है। फिर इसमें क्लिक करेंगे तो स्मॉल कैप की कंपनियां आ जाएंगी। जेबीएम ऑटो, श्याम मेटैलिक, डॉक्टर लाल पैथ लैब,
वेल्सपन लिविंग, KEC इंटरनेशनल, जेनमॉल, ट्राइडेंट, ये आरती इंडस्ट्रीज़, जेंसर टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क, अंबर इंटरप्राइजेस, आदित्य बिरला रियल, ये आपकी सारी स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं। तो यानी कि जो आपकी 3 कैटेगरी में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में कंपनियों को बांटा गया है। इसका मतलब जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है वो लार्ज कैप में है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा कम मार्केट कैप है वो आपकी मिड कैप में, फिर उससे कम मार्केट कैप वाली कंपनी स्मॉल कैप में है। अगर इन्वेस्ट की दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप को चूज करिए, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी लार्ज कैप कंपनियां होती हैं उनमें ग्रो परसेंटेज ज़्यादा रहता है और जल्दी हो सकता है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, बिजनेस अच्छा होगा तो उनके शेयर उछाल मारेंगे। और जो आपकी स्मॉल कंपनी है उनके शेयर मार्केट कैप कम है, शेयर का रेट भी कम है, तो अगर आप उसमें लॉन्ग समय में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। फिर इसी अगले क्रम में देखिए, यहाँ पर टॉप इंट्राडे दिया होता है, मतलब कि इंट्राडे में पर डे कौन से शेयर इंट्राडे में टॉप पे रहे हैं, तो ये उसकी यहाँ पर कुछ शेयर के नाम देता है, यहाँ पर 3-4 शेयर के। फिर उसके बाद मोस्ट ट्रेडेड म्यूचुअल फंड, मतलब आज की डेट में कौन से शेयर में म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, तो ये यहाँ पर मतलब म्यूचुअल फंड इनके सबसे ज़्यादा आज परचेज किए गए हैं, ये आपकी कंपनियाँ हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद ट्रेडिंग स्क्रीन्स, यहाँ पर हम आप देख सकते हैं बुलिश, बेयरिश, बुलिश, ये आपका यहाँ पर हम कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। पॉपुलर ETF और SIP, यहाँ पर देखिए जो ETF के लिए है एक्सचेंज ट्रेड फंड्स फॉर SIP, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50-20 और निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20। सी मोर में कर देंगे तो यहाँ पर और भी म्यूचुअल फंड जो ETF हैं आपके यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगे। फिर उसके बाद ETF बाई ग्रो, मतलब ग्रो कंपनी भी अपने ETF एक्सचेंज ट्रेड फंड लॉन्च कर चुकी है, तो उनमें आपके ये सारे आते हैं। देखिए ग्रो निफ्टी इंडिया इंटरनेट ETF, ग्रो निफ्टी 50 ETF, ग्रो सिल्वर ETF, ग्रो गोल्ड ETF, ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF, इंडिया रेलवेज, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF। ऐसे ही ग्रो कंपनी ने भी अपने ETF और म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हुए हैं। और स्टॉक इन न्यूज, मतलब मार्केट में कौन से शेयर न्यूज में चल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले क्या कोई डील हुई है या किसी कंपनी में शेयर्स में ग्रोथ हुई है, उसका नेट प्रॉफिट है, रिजल्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर न्यूज़ में आपको देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका F&O ऑप्शन भी होता है, इसको आपको एक्टिवेट करना होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी मोर कर देंगे और शेयर आ जाएंगे। तो आप इनमें फ्यूचर एंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कॉल और पुट। इसमें देखिए हम क्लिक करेंगे, ये देखिए F&O में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर ये निफ्ट कॉल और पुट के लिए दे रहा है 25,000 पुट, 25,200 कॉल। यहाँ पर हम परचेज कर सकते हैं। अगर हम 25,000 पुट परचेज करेंगे तो हमको ये 87 रुपये की, 87 रुपये 60 पैसे की पर ये लॉट हम इसकी यहाँ पर परचेज करेंगे। देखिए 75 की लॉट रहेगी और यहाँ पर 87 रुपये 60 पैसे इसकी रेट है। आप यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं। इस तरीके यहाँ F&O को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन F&O को यूज करने के लिए आपको उसका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, नहीं पैसे का फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा इसमें हो सकता है आपका। इसका यूज आप अपनी जानकारी के अनुसार ही करिए।
फिर यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड हम देख लेते हैं। यहाँ पर हाई रिटर्न, बेस्ट एसआईपी फंड, गोल्ड फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसमें भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं, हाई रिटर्न के हैं, बेस्ट एसआईपी फंड हैं, गोल्ड फंड्स हैं। हाई रिटर्न में हम क्लिक करेंगे तो तमाम यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड में 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 37.38% का रिटर्न आपको मिल सकता है। SBI PSU में 37.15, और बिरला PSU में 34.81% का। और यहाँ पर देखिए जो PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जिसमें आपकी गवर्नमेंट के भी शेयर्स हैं। और इसी तरह के यहाँ देखिए निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा, मतलब पावर और इंफ्रा की जो भी कंपनियाँ हैं उसको मिला करके यहाँ पर इन्होंने ये एक म्यूचुअल फंड जनरेट किया है निप्पॉन कंपनी ने। LIC म्यूचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी कंपनियाँ हैं, इसमें अगर आप देखना चाहें कौन कौन सी कंपनी में आपका पैसा लगेगा, अगर आप इसकी SIP लेते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, 70 कंपनियों में ये देखिए शक्ति पंप, गरवारी हाईटेक, लार्सन एंड टर्बो, मतलब जो भी आपके कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां होंगी उसका म्यूचुअल फंड है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। और इसी तरीके हम अब आगे अगर देखेंगे बेस्ट SIP फंड भी इन्होंने मतलब एक ग्रुप बना दिया है। आप इसके अंदर से अगर देखेंगे तो आपको जो भी बेस्ट SIP फंड होंगे वो आपको मिल जाएंगे। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड हो गया, JM फ्लेक्सी कैप का मतलब होता है आपकी लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों ग्रुप से अच्छी कंपनियों को छांट करके उसका एक फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड का ग्रुप जनरेट किया गया है जिसमें आपका पैसा लग जाता है। अगर आप मान लीजिए मंथली 2000, 4000, 5000 की SIP लेते हैं इसकी, तो आपका ऑटोमेटिक इन 58 कंपनियों में पैसा लग जाएगा। जैसे जैसे ये कंपनियां बढ़ेंगी आपका पैसा बढ़ेगा। ये देखिए कंपनियों की यहाँ लिस्ट है, आप यहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हैं। निप्पॉन लार्ज कैप फंड, ICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। इस तरीके लार्ज कैप में केवल लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड आएंगे, मिड कैप में मिड कैप के, स्मॉल कैप में स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड आएंगे। वैसे ही ग्रो ने भी अपने म्यूचुअल फंड ये BSE पावर ETF, निफ्टी इंडिया डिफेंस, ये सारे यहाँ पर लॉन्च कर दिए हैं। और जो भी न्यू फंड ऑफरिंग जो भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपके शो करने लगते हैं। यहाँ पर आप वॉच लिस्ट भी अपनी बना सकते हैं। जैसे आपको कोई म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है तो उसको आप यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके आप अपनी यहाँ पर स्टॉक्स में भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। माई वॉच लिस्ट में आप देखिए जो भी शेयर आपको सही लगता है उसके लिए उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और वॉच लिस्ट के यहाँ पर नाम भी अंडर 10, मतलब 10 रुपये के अंदर के शेयर और 20 रुपये के अंदर के शेयर। ये देखिए इसमें 20 रुपये के अंदर के जो भी शेयर हैं वो सारे आप इसमें। और इससे क्या है कि जैसे मान लीजिए 20 रुपये के अंदर का शेयर है, अब ये शेयर आपका 61 रुपये का हो गया, तो इससे देख के आपको पता चल जाए कि 20 रुपये से 61 रुपये में शेयर जा चुका है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कौन से शेयर में कितनी ग्रोथ हुई है। लिस्ट बनाने का यही फ़ायदा होता है। आप देखिए इस शेयर को 1 साल पहले आप देखेंगे, देखिए 18 रुपये का था, 20 रुपये के अंदर था, 1 साल में 46 रुपये इसमें ग्रोथ हुई है। तो लिस्ट बनाने का यही फ़ायदा होता है। देखिए मैक्सिमम शेयर 20 रुपये के अंदर हैं। ये देखिए राजस्थान गैस है जिसमें भी ग्रोथ हुई है। अंडर 5 में आ जाएंगे तो जो भी 5 रुपये के अंदर के शेयर हैं वो सारे, अब देखिए इसमें ये 10 रुपये का हो गया है, जस्ट डबल का ग्रो हुआ है। ये 24 रुपये का हो गया सिखावती इंडस्ट्रीज़। तो इस तरीके हमको पता चल जाता है कि किस शेयर में क्या ग्रोथ हुई है। और परचेज सून नाम से एक लिस्ट यहाँ मैंने बना रखी है। जैसे मान लीजिए कोई शेयर परचेज करना है, अच्छा लगता है आपको, तो आप उसको इसमें कर सकते हैं। एक न्यू परचेज से भी लिस्ट बनी हुई है, इसमें भी शेयर यहाँ पर ऐड है। तो लिस्ट बनाने का यही फ़ायदा होता है कि कोई भी शेयर कितने रुपए का है तो उस
शेयर को उसके अंदर डाल दीजिए, या आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है तो उसमें आप मल्टीपल शेयर ऐड कर लीजिए। लिस्ट बनाने का यही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर आज हमने आपको ग्रो ऐप के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी हुई है। और यहाँ पर आप अगर आपको पैसे भी ऐड करने हैं ग्रो ऐप में, तो आप यहाँ पर जा कर के यहाँ ऐड मनी से आप पैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको UPI का ऑप्शन मिल जाएगा, गूगल पे, फ़ोनपे, जो भी आप अपना इसमें ऐड करेंगे उससे आप पैसे ऐड कर सकते हैं। और पैसे ऐड करने के बाद आप यहाँ पर अपनी जानकारी और सुविधा के अनुसार इस ग्रो ऐप के थ्रू आप शेयर खरीद सकते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ अच्छी होगी और अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो आप इस ग्रो ऐप के ज़रिए आप अपनी शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। समझने में काफ़ी आसानी होती है। जो अगर कोई नया आदमी है, फ्रेशर है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो आप ग्रो ऐप के थ्रू काफ़ी आसानी और स्मूथली के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको शेयर मार्केट की अच्छे से जानकारी कर लेनी है, क्योंकि शेयर मार्केट एक जोखिम भरा रास्ता है जहाँ पर आपको अपने अच्छे और बुरे का ख्याल खुद रखना है। तो किसी की सलाह को लेना अच्छी बात होती है, लेकिन उस सलाह से आपका फ़ायदा होना है या नहीं होना है, ये आपको तय करना है। ग्रो ऐप में किसी भी शेयर को ख़रीदने के लिए यहाँ पर आप बड़ी आसानी के साथ शेयर खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जोमेटो का शेयर ख़रीदना है, आप इसमें क्लिक करिए और ये यहाँ पर देखिए ओवरव्यू में यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे सेल और बाई का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको अगर जोमेटो का शेयर ख़रीदना है तो आप बाई में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए क्वांटिटी, और यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज आपका रहेगा BSE और NSE 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्लिक करके देख लेंगे कि NSE भी है कि नहीं। अगर आपको NSE में ख़रीदना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करके NSE कर लेना है, और BSE में अगर ख़रीदना है तो यहाँ पर क्लिक करके BSE कर लेंगे आप। फ़िलहाल NSE में ख़रीदना है तो यहाँ पर देखिए आप क्वांटिटी डाल दीजिए। मान लीजिए आपको 100 शेयर ख़रीदने हैं। 100 शेयर ख़रीदने के लिए आपको यहाँ पर 31,936 रुपये की आवश्यकता है, और आपके वैलेट में यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए। और अगर आपके इसमें बैलेंस होगा तो यहाँ पर सीधे बाई का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पर डन कर दीजिए, आपका शेयर बाई हो जाएगा। और सेम इसी तरीके अगर आपको ख़रीदना हो गया, बेचना है तो सेल पे क्लिक कीजिए, और सेल तभी होगा जब आपके पास क्वांटिटी हो। तो मान लीजिए आपके पास 100 शेयर हैं, 100 में आपको 50 बेचना है तो यहाँ पर 50 डाल दीजिए, और आपका जो मार्केट रेट होगा उस मार्केट रेट में आपका यहाँ पर सेल हो जाएगा। अभी इस समय मार्केट बंद है इसलिए मार्केट रेट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए लिमिट में 306 रुपये लगा दिया है तो आपका 3,089 रुपये का सेल हो जाएगा। सेल पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर आपका OTP मांगेगा आपसे। टी-पिन डालने के बाद OTP मांगेगा, OTP डालिए और आप वेरीफाई कीजिए, आपका सेल हो जाएगा। और आपके यहाँ वैलेट में, इधर वैलेट में आप देखेंगे तो आपके वैलेट में यहाँ पर पैसे आ जाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर आप किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं। यहाँ सर्च का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप सर्च ऑप्शन में जा कर के किसी भी शेयर को, जैसे मान लीजिए HDFC का शेयर ख़रीदना है, आप HDFC डाल दीजिए, HDFC बैंक लिमिटेड। यहाँ पर ये आ गया, सेल और बाई का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके आसानी के साथ शेयर को बाई कर सकते हैं।